Good morning to you. Thank you all very much for joining DNA Matrix and 5D Healing course. अब इसके मीनिंग को समझते हैं. DNA, as we all know, our own internal programming जो आती है हमारे जीनियोलॉजिकल पैटर्न्स के द्वारा, हमारे फादर, फोरफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, सबके प्रोग्राम, सबका एक स्ट्रक्चर, सबका एक मैट्रिक्स जो हमारे अंदर तैयार हुआ है वो है डीएनए मैट्रिक्स. इट इज बेसिकली हु वी आर. मैंने आप सबको कहा था कि आप अपने इश्यूज के बारे में मुझे लिख के भेजिए. आपने इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन किया है वो मुझे बताइए. उसमें आपने जो भी 3-4 रीजन लिखे हैं, दैट इज योर मैट्रिक्स, दैट इज योर डीएनए मैट्रिक्स, दैट इज योर डीएनए स्ट्रक्चर, दैट इज योर सबकॉन्शियस स्ट्रक्चर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एनर्जी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस. यही है डीएनए मैट्रिक्स. अब आप अपने फिजिकल रियलिटी में, अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो आपको वो बदलाव सबसे पहले अपने डीएनए मैट्रिक्स के अंदर लाना पड़ेगा. और 5D हीलिंग हम इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज वी डू द हीलिंग फ्रॉम द 5th डायमेंशन. इस पूरे यूनिवर्स में देयर आर सर्टेन लेवल्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. जैसे कि आज हम धरती के ऊपर जी रहे हैं तो धरती की अपनी एक रियलिटी है, अपना एक डायमेंशन है जो है 3D. 3D यानी यहाँ पे सब कुछ 3D फॉर्म में है, 3 डायमेंशनल. जब हम 5th डायमेंशन से हीलिंग करेंगे तो इट इज डेफिनेटली लार्जर एंड बिगर एंड मोर पावरफुल देन 3D हीलिंग. आने वाले दिनों में हम ये जरूर सीखेंगे कि 5D के द्वारा हम अपने डीएनए मैट्रिक्स की हीलिंग कैसे कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम. डीएनए मैट्रिक्स एंड 5D हीलिंग कैसे होंगे, उसके सिस्टमैटिक प्रोसेसेस आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे. नाउ टू बिगिन विथ, किस तरह से हम अपनी एक सिंप्लीफाइड टेक्निक प्रैक्टिस करें जिसके द्वारा कि हम 5D से अपनी डीएनए मैट्रिक्स की हीलिंग कर सकते हैं. तो हर हीलिंग मॉडलिटी में एक सेट स्ट्रक्चर होता है, एक गाइडलाइन होती है, एक मेथड होती है, जिसे करने का एक तरीका होता है. अब 5D से जब आप हीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये ज़रूरी है कि हम अपनी एक एबिलिटी क्रिएट करें उसे करने के लिए. नाउ अगर उसे करना है तो बाकी हर हीलिंग मॉडलिटी की तरह इसमें भी आपको ये प्रोसेस आंख बंद करके करने हैं और आपके बॉडी का एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पोस्चर भी होना चाहिए. अब आप किसी भी अवस्था में बैठ के इसे प्रैक्टिस कर सकते हो. सिंपली आपको क्या करना है, जहां बैठे हो वहीं बैठिए. बैक सपोर्ट लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं लेना. इट्स अप टू यू. आंख बंद करनी है. अपने मन को शांत होने देना है और आपको एक वैक्यूम जैसी कोई स्पेस पे कंसंट्रेट करना है. मतलब कि अपने ध्यान को, अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपको एक वैक्यूम के साथ इंटीग्रेट करना है. कैसे करोगे? वैक्यूम, अभी हम सोचे वैक्यूम कहाँ पे होता है? जहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस होती है वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है. आपने
समंदर में उठने वाले भवंडर को देखा होगा, जो राउंड 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 गोल गोल घूमता है, उसके अंदर वैक्यूम होता है। एक एम्प्टी स्पेस, जैसे कि एक पानी का घड़ा है, उसके अंदर भी एक एम्प्टी स्पेस है, दैट इज ऑल्सो अ वैक्यूम। ऐसा कोई भी एसोसिएशन आप अपने माइंड में बना सकते हो। एक इमेजिन कीजिए अपने माइंड में एक छोटी सी टेक्निक, आंख बंद कीजिए और मन में फील कीजिए कि आपके थर्ड आई के सामने एक गोल गोल घूमता हुआ एक स्पाइरल है। वो किसी भी कलर का हो सकता है, आपको जो भी कलर का एक स्पाइरल दिखाई दे उसे देखिए, जो गोल घूम रहा है एक एनर्जी की तरह। जैसे ही आप उस पे कंसंट्रेट करते हो, आपके थर्ड आई में दोनों आईब्रो के बीच में थोड़ा हल्का सा प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को फील कीजिए, और जो स्पाइरल घूम रहा है उसकी वजह से एनर्जी अंदर की ओर खींचती है, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। उसे अगर आप नहीं भी देख पाते हो, नहीं भी फील कर पाते हो, तो भी वो एग्जिस्ट करता है। जस्ट उसके सेंटर में, स्पाइरल के सेंटर में कंसंट्रेट कीजिए। आपकी थर्ड आई में दोनों आईब्रो के बीच में भी आपको एक वैक्यूम का एहसास होगा। ये प्रैक्टिस से ही संभव होगा। जिस तरह से मैंने आपको इस टेक्निक को बताया, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। डू इट फॉर हाफ अ मिनट, 1 मिनट और 2 मिनट्स, और इसे फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट कीजिए। आज का दिन आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डू प्रैक्टिस टिल वी मीट अगेन tomorrow. Thank you very much, and do take a good care of yourself, and don't forget to practice this technique. Thank you very much. Bye bye.